हेलो एवरीवन। आजकल एक टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में क्या है, आजकल हर समय उसी की बात हो रही है। इंडिया चाइना जो सिचुएशन है, सोशल मीडिया हर जगह ट्रेंड कर रहा है टॉपिक बाइकआउट चाइना। तो बहुत इंटरनेट कहीं पे भी देख लीजिए, हर जगह बाइकआउट चाइना। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग चाइना को, चाइनीज प्रोडक्ट और चाइना को पूरी तरीके बाइकआउट कर सकते हैं अभी इस करंट सिचुएशन में। इसको समझेंगे पूरे टॉपिक को, पूरे फैक्ट्स और डाटा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी बातें होंगी इसमें। तो पहला पॉइंट है कि करंट सिचुएशन, कि ये विवाद कैसे चालू हुआ, ये जो बाइकआउट चाइना ट्रेंड चल रहा है, तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो पिछले 1 महीने से, जैसे ही सबको पता है कि चाइना बॉर्डर पे बहुत घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। चालू करा था उसने लद्दाख से, लद्दाख में वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर वो पेंगोंग लेक में उसने यही बदमाशी करी। उसके बाद गलवान वैली हमारी, वहाँ पे उसने खूब सारे टेंट, 3 किलोमीटर अंदर आ गया, खूब सारे टेंट बना लिए रहने के लिए। तो उसी के बाद ही ये बाइकआउट चाइना का ट्रेंड हमारे सोशल मीडिया, इंटरनेट में पूरी जगह छा गया है। तो ये कितना फीजिबल है, ये कितना हो सकता है, ये देखते हैं। तो इंडिया चाइना का मेन रिलेशन है व्यापार, ट्रेड का। हम लोग का ट्रेड बहुत बड़ा है, $93 बिलियन का ट्रेड होता है जब इंडिया और चाइना आपस में व्यापार करते हैं। और इसमें हम लोग उनसे खरीदते हैं $75 बिलियन का। चाइना से हम लोग खरीदते हैं $75 बिलियन का, और हम लोग उनको बेचते हैं $18 बिलियन का। खाली हम लोग $18 बिलियन का बेचते हैं और खरीदते हैं उनसे $75 बिलियन का। ट्रेड डेफिसिट आ जाता है $57 बिलियन का। तो यही देखिए कि हम लोग हर साल $57 बिलियन चाइना की इकोनॉमी में पंपिंग कर रहे हैं। इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। हम लोग की क्या इतनी मजबूरी है कि हम लोग इतना खरीदते हैं उनसे, इतना ट्रेड डेफिसिट होने के बावजूद, वो देखेंगे। तो चाइना से हम लोग क्या क्या खरीदते हैं। हम लोग चाइना से सब कुछ खरीदते हैं। एक तो पहली बात आप ये समझिए, चाइना दुनिया की दुकान है। चाइना में सब कुछ बनता है, एक सुई से लेके एरोप्लेन के बड़े बड़े एरोप्लेन, उनके पार्ट, सब कुछ चाइना में बनते हैं। तो चाइना से हम लोग रॉ मटेरियल्स भी खरीदते हैं और फिनिश गुड्स भी खरीदते हैं। रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल्स मतलब जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं डिवाइसेस के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, वो सब हम लोग चाइना से ये सब भी खरीदते हैं और फिनिश गुड्स भी खरीदते हैं। फिनिश गुड्स में मतलब स्टील, मिनरल्स, ये सब। तो हम लोग चाइना से अगर बाइकआउट चाइना करना है तो हम लोग एक साथ अभी करंट एकदम, जैसे आज ही से हम लोग बंद कर दें तो हम लोग फिनिश गुड बंद कर सकते हैं कि आज से हम लोग फिनिश गुड एकदम लेना बंद कर दें। लेकिन रॉ मटेरियल्स तब भी हमको चाहिए अगर हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को इंडिया में करनी है। और क्या क्या हम लोग और खरीदते हैं चाइना से? चाइना से हम लोग मेन सबसे ज़्यादा खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मेडिसिन्स। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में क्या, सब कुछ, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, सब। मेडिकल ड्रग्स लेते हैं, फार्मास्यूटिकल। अब देखिए हाइड्रोक्लोरोक्विन हमने अमेरिका को बेची, लेकिन उसके जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, API, उसमें उसके सब चाइना से आते हैं ज़्यादातर। हम लोग जो आज वो बना रहे हैं मास्क, तो उसकी मशीनें भी जहाँ तक चाइना से आती हैं। तो हम लोग चाइना पे किस हद तक डिपेंड है, तो ये बात भी समझनी जरूरी है। जहाँ तक हुई मोबाइल्स की बात, हम लोग चाइनीज मोबाइल इंडिया में 51% वो है यूसेज। हर 51% लोगों के पास चाइनीज मोबाइल है। ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, सब तो चाइनीज मोबाइल है। 51%, 28% स्टेक सैमसंग का है। बाकी बचा कुचा है वो सब इंडियन कंपनीज, माइक्रोमैक्स, ये वगैरह, उनका है। ट्रेड की बात हो गई, डाटा फैक्ट्स हो गए। अब कॉन्सिक्वेंसेस, बाइकआउट कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम लोग तब भी बाइकआउट करना चाहते हैं। 2014 में जब NDA 1 की गवर्नमेंट आई थी, चूंकि मोदी गवर्नमेंट, तो उनने मेड इन इंडिया चालू किया था। तो मेड इन इंडिया के तहत बहुत सारी चाइनीज फिल्म्स हैं,
कंपनी, उनने अपनी यूनिट इंडिया में भी लगाई थी। अगर हम लोग चाइनीज बाइकआउट चाइना कर दें तो वो जो चाइनीज गवर्नमेंट का प्रेशर आएगा कंपनीज के ऊपर कि ये लोग बाइकआउट चाइना कर रहे हैं, तो वो अपनी यहाँ से कंपनी जो थोड़ी बहुत है वो भी बंद कर देंगे। हजारों लोगों से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है इंडिया में, इसमें भी हमारा ही नुकसान है। हम लोग उनसे जो मोबाइल वहाँ से आते हैं, $8 बिलियन की मोबाइल मार्केट है। $8 बिलियन की खाली मोबाइल मार्केट है इंडिया के अंदर, चाइना की, जो हमारी जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम उसको बंद कर देंगे तो हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये सब देखना पड़ेगा। और इसके आगे ये है, अगर और वे अहेड, अब तो हम लोग क्या करें कि चाइना पे बाइकआउट चाइना जो ट्रेंड हो रहा है, तो क्या करें, कुछ हम लोग के पास कोई चारा ही नहीं है, जो चल रहा है चलने दें। तो कर सकते हैं, ये सोनम वांगचुक, ये एक रिफॉर्मर हैं, एजुकेशनल रिफॉर्मर हैं। इनने एक मुहिम चालू की है बाइकआउट चाइना, तो इनने कई सजेशंस भी दिए हैं उसमें। हम लोग सिटीजन सेंट्रिक करके, नागरिक अपने स्तर पर, मतलब अपने पर्सनल कैपेसिटी में अगर हम लोग खरीदना बंद कर दें, गवर्नमेंट के पास क्योंकि बहुत सारे वो नियम होते हैं कि अगर वो ओपनली नहीं बोल सकती कि हम लोग बाइकआउट चाइना कर देंगे, तो अगर जो लोग हैं वो अपने स्तर पर अगर तो चाइना के प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दें अगर, तो कुछ होएगा। तो उन्हें क्या सजेशन दिया है कि सॉफ्टवेयर इन अ वीक और हार्डवेयर इन अ ईयर, जितने भी चाइनीज सॉफ्टवेयर एप्स हैं, टिकटॉक जो यूसी ब्राउजर सब आते हैं, उसको हम लोग अनइंस्टॉल करें। हार्डवेयर सारे मोबाइल्स, उसमें टाइम लगेगा, हार्डवेयर इन अ ईयर। अब इसमें यहाँ पे भी दो राय हो सकती है कि चाइना से सस्ता कौन मोबाइल बना के देगा हम लोग को। जो चीज मेमोरी कार्ड इन चाइना में हम लोग को 100 रुपए पड़ रहा है, अगर हम लोग लेना बंद कर दे तो 1000 रुपए पड़ेगा। चाइना के मोबाइल्स की जो क्वालिटी है और इंडिया की मोबाइल्स की क्वालिटी आप लोग जानते ही हैं, सस्ता मिलता है, क्वालिटी अच्छी है। तो बोलने में तो बातें अच्छी लगती हैं बॉयकॉट कर दो, लेकिन असलियत में करने में वो अलग बात है वो। तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग अपने जैसे दूसरा विकल्प ढूंढ सकते हैं चाइना के अलावा। और दुनिया में ऐसा क्या है कि कोई और देश नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में इतना आगे है। जैसे ताइवान है, चाइना और ताइवान भी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चाइना के बराबर ही है। ताइवान के अंदर भी खूब सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो हम लोग चाइना से खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वही आ जाता है, चाइना कहता है कि ताइवान हमारा पार्ट है। तो जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं तो पहले वो साइन करते हैं कि आप ये मानिए कि चाइना ताइवान का ही पार्ट है, वन चाइना पॉलिसी। चाइना जो है तो ताइवान जो है चाइना ही का पार्ट है, तो आप चाइना से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे अगर आपको हमसे व्यापार करना है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं। लेकिन जब चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया आते हैं तब हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे साइन कराना भूल जाते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया ही का पार्ट है, श्रीनगर इंडिया ही का, कश्मीर इंडिया ही का पार्ट है। तो मतलब कहीं ना कहीं सोचना ही होगा कि हम लोग को थोड़ा डिफेंसिव नहीं होना है, थोड़ा ऑफेंसिव भी आना है। क्योंकि आज की सिचुएशन में चाइना पूरी दुनिया में चारों तरफ से घिरा हुआ है, सबको तो उसने दुश्मन ही बना लिया है। कौन दोस्त है आज चाइना का? पाकिस्तान को छोड़ के कौन साथ देगा दुनिया में? ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका झगड़ा चल रहा है, यूएस के साथ उसका झगड़ा चल रहा है, मंगोलिया के साथ उसका झगड़ा चलता ही रहता है, जापान उसके साथ बनती नहीं है, वियतनाम और मंगोलिया साउथ चाइना सी में उसके हमेशा झगड़ा ही चलता रहता है। पूरी तरफ से तो वो घिरा ही हुआ है। इसलिए इंडिया के पास इससे अच्छा मौका नहीं है यहाँ पे हम लोग चाइना से बंद कर दें। मेरी जो प्रोस्पेक्टिव है कि अगर हम लोग बंद भी कर दें, ताइवान को हम लोग मान लें, कोई भी दुनिया का बड़ा देश ताइवान को स्वतंत्र देश नहीं मानता और लोकतांत्रिक देश सब, क्योंकि चाइना से सबको व्यापार करना है। और क्या कर सकते हैं हम लोग? अपनी कंपनियों को बढ़ावा दे सकते हैं, जो लोन देते हैं अपनी कंपनियों को कम रेट पे दें, इससे उनको फायदा होए मैन्युफैक्चरिंग करने में। लेबर लॉस थोड़े घटाएं, लैंड लॉस
जो है उनको थोड़ी रियायत करें कि अब बाहर की कंपनियां और जो देशों की यहाँ आके लगाएं फिल्म, हम लोग खुद बनाएं। तो ये सब सिचुएशन है, देखनी पड़ेंगी। तो यही है कि पूरा बाइकॉट चाइना है, लेकिन हम लोग सिटीजन सेंट्रिक होके करें। टाइम लगेगा, चाइना को भी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में और दुनिया की मार्केट बनने में खरीदे आके 40 साल लग गए। 1980 में ये चालू किया था चाइना ने, 40 साल। तो हम लोग अभी चालू करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो यही सब थोड़े वेज थे जो बताने थे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट पे बताइए और शेयर करिए वीडियो जहाँ तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।